area related to circles. ये आप सभी जानते हैं कि एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? ये याद रखिएगा, देखिए जैसे सर्कल होता है तो सर्कल का एरिया, सर्कल में डायमेंशन के नाम पर हमारे पास एक ही चीज़ होती है, सिर्फ रेडियस। तो रेडियस हमारे पास अगर है तो हमारे पास सर्कल मौजूद है। तो हम ये कहेंगे कि अगर पाई आर स्क्वायर कर दिया है तो सर्कल का एरिया आ गया, अगर 2 पाई आर कर दिया तो उसका सर्कमफ्रेंस आ गया। सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या है? इस सर्कल का यहाँ से लेकर, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करा तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाली सर्कल की कंप्लीट लेंथ, तो उसको क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है। और अगर हम कहें कि ये एक व्हील है, एक पहिया है, बाइक का, साइकिल का, किसी भी चीज़ का ये एक व्हील है, तो वो व्हील अपना एक राउंड, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो उसमें कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है? वो खुद के ही सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। तो खुद की सर्कमफ्रेंस उसकी कितनी होगी? 2 पाई आर। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद इसके कुछ कॉमन क्वेश्चंस करेंगे। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस Find the radius of a circle whose circumference is equal to the sum of the circumferences of two circles of radii circles of radii 15 centimeter and 18 centimeter. centimeter and 18 centimeter. तो मुझे एक सर्कल है, मुझे उसका रेडियस बता दें। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। तो हमारे पास दो सर्कल्स हैं, उन दो सर्कल्स का जो रेडियस है, एक का 15 है और एक का 18 सेंटीमीटर दे रखा है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो लेट द रेडियस of a new circle B कैपिटल R सेंटीमीटर। ठीक है। तो और जो छोटे सर्कल्स हैं, एंड एज पर क्वेश्चन circumference of new circle, circumference of new circle is equal to sum of
circumferences of the two small circles तो circumference of new circle, तो जो नया सर्कल है उसकी circumference क्या हो जाएगी 2 पाई कैपिटल आर, ठीक है। और जो छोटे सर्कल्स हैं उनकी जो circumferences है उनका सम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई r1 सॉरी 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2, ठीक है। अभी क्या करेंगे 2 पाई r इज इक्वल टू, इधर से 2 पाई कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा r1 प्लस r2, तो ऐसे 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो जो नया सर्कल है, नए सर्कल का रेडियस क्या आ गया, छोटे सर्कल्स के रेडियस के सम के बराबर, r इज इक्वल टू 15 प्लस 18 कितना हो गया 33 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद find the diameter of the circle. Find the diameter of the circle whose area is find the diameter of the circle whose area is equal to the sum of the areas area is equal to the sum of the areas of two circles of diameters diameters 20 centimeter and 48 centimeter. 20 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर, तो हमको डायमीटर निकालना है। बोल रहा फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर्स 20 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। तो एज पर क्वेश्चन एरिया ऑफ न्यू सर्कल equal to sum of areas of two smaller circles। तो एरिया ऑफ न्यू सर्कल, तो जो नया सर्कल है उसके रेडियस को हमने कैपिटल आर मान लिया, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्मॉल आर वन स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर टू स्क्वायर पाई कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कॉमन ले लिया आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर वन स्क्वायर। स्मॉल आर वन कितना है 20/2 का स्क्वायर, स्मॉल आर टू कितना है 48/2 का स्क्वायर, तो 20/2 मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बाई 2 24 हो गया ना 10। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। अगर इसमें 100 ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया 676। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, देखिए 26 इंटू 26 6 6 36 3 कैरी 6 2 12 3 15 2 6 12
1 2 2 ज़ा 4 1 5 6 76। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया 26 सेंटीमीटर। और उन्होंने बोला था कि बड़े वाले सर्कल का आपको डायमीटर निकालना है। Therefore डायमीटर इज इक्वल टू 2r, यानी कि 2 × 26 मतलब 52 डायमीटर हो गया 52 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्वेश्चन लिखिएगा। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेग्राउंड इज the area of a circular playground is double to 176 meter square. Meter square. Full stop. Find the cost of fencing the ground at the rate of and the cost of fencing the ground at the rate of ₹50 per meter. Find the cost of fencing the ground at the rate of ₹50 per meter. तो देखिए, the area of a circular playground is double to 176 meter square. तो area of the ground डबल टू 176 मीटर स्क्वायर। हाँ जी, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है IR स्क्वायर। अब देखिए, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता, उसको कैसे चेक करा जाता है। ऑड प्लेसेस पर जितने भी डिजिट्स हैं सबको ऐड कर दो, और इवन प्लेसेस पर जितने भी डिजिट्स हैं सबको ऐड कर दो। जो एडिशन आया उनका डिफरेंस अगर 11 का कोई मल्टीपल आता है तो वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर उनका डिफरेंस 0 आता है तो भी वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। पहले पूरा बता तो देना, तभी तो दोबारा बताऊँ। तो जब भी कोई नंबर होता है तो उसको ऑड प्लेसेस पर जो जो डिजिट्स हैं वो देखिए। ऑड प्लेस कौन सा, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, समझ गए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल 5 डिजिट हैं। तो सिर्फ ऑड प्लेसेस देखिए, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। तो क्या क्या है 2 1 और 6। तो 2 + 1 3, 3 + 6 9 हो गया। अब इवन प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड करो, 2 + 7, बस 2 ही हैं इवन, सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस। तो 2 + 7 9 है। तो क्या आया था ऑड प्लेसेस का सब, वो भी 9, ये भी 9। तो अगर दोनों का डिफरेंस 0 आ जाता है तो भी वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर दोनों का डिफरेंस 11 का कोई मल्टीपल आ जाता है, 11 आ जाता है, 22 या 33, तो भी वो 11 से डिवाइड होगा। समझ गए। तो अब आप जरा देखिएगा कि ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। मैं 11 को क्यों चेक कर रहा हूँ, क्योंकि 11 × 22, ये तो हो गया 11 × 22। फिर 1 तो आएगा नहीं 11 के टेबल में, 0, ठीक है। फिर 7 आ गया तो 17, 11 × 1 11, 17 - 11 is 6, 6 6 66, 11 6 66, 2016। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा 100, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 7 है ये इधर चला जाएगा, R²
1008 into 7, 7 8 सा 56, 7 0 सा 0, ये 7056 हो गया। 7056, हाँ जी। इसका अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ तो ये कितना आएगा, ये तो करके देखना पड़ेगा, ये तो याद नहीं है। तो एक चीज़ लेकिन हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी कोई भी नंबर अगर है, अगर मान लो स्क्वायर रूट लेना भूल जाते हो, तो कभी भी कोई भी नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट में 6 किस में आएगा, सिर्फ एक ही नंबर है 6। अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 36 आएगा। कोई और नंबर बताओ जिसके स्क्वायर में लास्ट में 6 आता हो। 16 है वो, उसमें लास्ट में 6 आता है, तो उसमें भी तो लास्ट में 6 है 16 में। तो भाई 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, नहीं बनेगी बात। 26 का स्क्वायर अभी अभी देखा 676, नहीं बनेगी बात। 36 46 56 ऐसे ही कुछ होगा। एक काम करते हैं 66 देख लेते हैं। 6 6 36 3 कैरी, 6 6 36 और 3 29, 6 6 36 3 कैरी, वही 96 नहीं बन रही ना, 3000 समथिंग आ रहा है। चलो छोड़ो यार, स्क्वायर रूट ही निकालो, लंबा मत है। स्क्वायर रूट निकाल लो 7056। तो राइट से दो दो के पेयर बनाओ, ये और ये हो गया 8 8 ज़ा 64। अगर इसको कटना होगा तो ये 86 जो है 86 का स्क्वायर बैठेगा। करके देखो 70 माइनस 64 कितना हो गया, 6 हो गया। हमने 8 में 8 को मल्टीप्लाई करा था, अब 8 में 8 को ऐड करेंगे, ऐड कर दिया 16 आ गया। अब इसके आगे ये 56 कॉपी कर दिया, तो भाई इसके आगे 6 लगाओ और 6 से उसको मल्टीप्लाई करो। 6 6 36, 3 कैरी, 6 6 36 और 3। ये बात नहीं बनी। आंसर डेसिमल में दूर है इसको 84। हाँ में हाँ मिला रहे हो। 4 का जो स्क्वायर होता है उसमें भी तो लास्ट में 6 ही आता है। 16 सर कोई 84 है वैसे इसमें। हाँ 84 ही है यहाँ पर। 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 6 ज़ा 24 और 1 25, 2 कैरी, 1 ज़ा 4 और 2 6। 84 है भाई इसका आंसर। R इज इक्वल टू 84 हो गया। R इज इक्वल टू 84 मीटर। तो ग्राउंड की बात हो रही है तो सेंटीमीटर थोड़ी होगी, मीटर। अच्छा जी, अब वो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। फेंसिंग का मतलब होता है उसके चारों तरफ बाउंड्री कर देना, उसके चारों तरफ बाउंड्री कर देना। तो बाउंड्री कहाँ पर होगी, हाँ सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो हम ये कहेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस फील्ड circumference of this field is 2 pi r into 22 upon 7 into 84. Twelve 4 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48 और 4 528 मीटर। सही है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग cost of fencing 1 meter is equal to ₹50. Cost of fencing 528 meters is equal to 50 into 528.
लास्ट में 0 आ गया, 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी आ गया, 5 2 ज़ा 10 और 4 14, 1 कैरी आ गया, 5 5 25 26,400। कितनी कॉस्ट लगेगी ग्राउंड की फेंसिंग करने की? अगला क्वेश्चन लिखिएगा। A wire is looped in the form of a circle of radius 28 centimeter. In the form of a circle of radius 28 centimeter. It is rebent. It is rebent into a square form determine the length of the side of the square. करेंगे? ट्राई करिए जी।
सामने बोल अच्छा बाहर है क्या बोला था वही देखा था अरे यार ये एसएसटी बना दिया गलती यार मैं तो इसी में था यार मुझे एसएसटी बना दिया अरे तुम तो जनरल नहीं होना कोई नहीं होता कोई रिजर्वेशन नहीं होता प्राइवेट कॉलेज में कैसे कौन सा फॉर्म चला हो गया तीनों लड़कियों ने टाइम वेस्ट नहीं करा बिल्कुल भी मोबाइल पे करके है ना नहीं नहीं तुम बच गई बस बात है वो तुम निकाल नहीं पाई मोबाइल फोन अच्छा कर लिया सब क्या है 44 और तुम्हारा तो आंसर भी नहीं है उसके बावजूद भी तुमने मोबाइल फोन निकाल लिया फोनोहॉलिक इसी को कहते हैं सुन रहे हो भाई आयुष ऐसा तो मम्मी का फोन आया मम्मी का और क्या जब 3 बच्चों का आ गया तो सही होगा तुम्हारा भी कितना आ है गया। बस जब इसका आ गया तो 40 हो गया सब कहीं आएगा 44 और तुम्हारा भी आ गया नहीं, किसका नहीं करा भी नहीं है अभी तक सॉल्व और कह रहे हैं हाँ 44 है सही है भाई इसने कर लिया ना पहले 44 सेंटीमीटर देखिए क्या है a wire is in the form of a circle of radius 28 सेंटीमीटर तो एक वायर है a wire is looped in the form of a circle of radius 28 सेंटीमीटर तो वायर को ऐसे घुमा दिया इसका रेडियस a wire is looped in the form of a circle of radius 28 सेंटीमीटर तो भाई वायर जो है ना उसका जो हमने लूप बनाया है उसका रेडियस 28 सेंटीमीटर हो गया इट इज रीबेंट इनटू अ स्क्वायर फॉर्म डिटरमिन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर क्या ठीक तो इसको क्या करा जाता है इसको ना रीबेंट कर दिया जाता है मतलब इसको स्क्वायर की शेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो स्क्वायर की जो साइड है वो क्या होती है एस स्क्वायर की साइड कितनी होती है उसकी लेंथ कितनी होती है एस होती है तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो इसके पेरीमीटर के इक्वल हो जाएगा is equal to circumference of circle. Perimeter of square is equal to circumference of circle. तो perimeter of square, square का perimeter क्या हो गया 4 into side 4s और circumference कितना हो जाएगा 2 r. 4 into s is equal to 2 into 7 4 28 4 से 4 कट गया 2 into 22 is 44 सेंटीमीटर तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज 44 सेंटीमीटर समझ गए क्लियर नोटबुक बंद करिए अच्छा अच्छा ठीक है इसके बाद The most of fencing a circular field. Next question लिखिएगा. The cost of fencing a circular field at the rate of ₹24 per meter.
the rate of ₹24 per meter is ₹5280. ₹5280 full stop. The field is to be plowed at the rate of, plowed का मतलब उसकी खुदाई होनी है, is to be plowed the field is to be plowed at the rate of ₹0.50 per meter square. ₹0.50 per meter square full stop. Find the cost of plowing the field. Find the cost of plowing the field. Find the cost of plowing the field. हमको फील्ड को प्लो करने की मतलब खुदाई करने की कॉस्ट बता है। तो देखिए मैंने बोला था कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर। 24 पर मीटर उसकी कॉस्ट है। पर मीटर का मतलब ये है कि 1 मीटर की फेंसिंग करनी, फेंसिंग मतलब बाउंड्री करनी है, तो 1 मीटर की बाउंड्री करने की कॉस्ट है ₹24। ठीक है, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो ₹5280 दे रखी है। तो हम ये कहेंगे लेट द, मेरे को सर्कल में क्या डायमेंशन चाहिए होता है, रेडियस, तो रेडियस ही चाहिए, तो लेट द रेडियस ऑफ द फील्ड बी लेट द रेडियस ऑफ द फील्ड बी r मीटर। तो हमने फील्ड का जो रेडियस है उसको r मीटर मान लिया। ठीक है, तो circumference of the field circumference of the field is 2 pi r मीटर। तो जो फील्ड है उसकी जो circumference है that is 2 pi r मीटर। ठीक है, अच्छा तो हम ये कहेंगे cost of fencing 1 मीटर फील्ड, 1 मीटर फील्ड की फेंसिंग करने की कॉस्ट है ₹24। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर फील्ड इज ₹24। तो हमारा फील्ड कितना है, हमारे फील्ड की पूरी जो लेंथ है, एक्सटीरियर जो लेंथ है वो कितनी है, 2 पाई r मीटर। तो हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 2 पाई r मीटर फील्ड इज by r into 24 is equal to कितना दे रखा है टोटल कॉस्ट 5280। सर आंसर आप 1875। मैं बताता हूँ, नहीं 1925 आ रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 2 पाई r मीटर फील्ड, वो 2 पाई r into 24 हो जाएगा और वो 5280 के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ से मैं रेडियस निकाल दूँगा। तो देखिएगा 2 पाई r into 24 is equal to 5280। 12 2 are 24, 12 4 are 48, 52 minus 48 is 4, 4 8 48, again 12 4 are 48 और 0, ये हो गया 220 और फिर इस 2 से भी ये कट गया, ये हो गया 110। पाई की वैल्यू डालिए 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 110। तो 22 5 जा
इस 7 को उधर ले जाओ, R इज इक्वल टू 35 मीटर। तो वो जो फील्ड है उस फील्ड का जो रेडियस है, रेडियस आ गया 35 मीटर। अब वो कह रहे हैं द फील्ड इज टू बी प्लोड। अब आ गया आंसर सही, द फील्ड इज टू बी प्लोड। तो प्लोड का मतलब क्या है कि फील्ड की हम खुदाई कर रहे हैं, ठीक है। तो खुदाई बाउंड्री की तो नहीं होगी, वो तो पूरे फील्ड की होगी, पूरे एरिया की होगी। तो मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। पाई कितना है 22/7 और आर कितना है 35। सेवन 5 सा 35 हो गया, 22 5 सा 110 इंटू 35, यहाँ 0 लगा दिया, 11 5 सा 55, 5 के लिए 11 3 सा 33 और 5 3 8 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, द फील्ड इज टू बी प्लोड एट द रेट ऑफ ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ प्लोइंग 1 मीटर स्क्वायर फील्ड is equal to ₹0.50। Cost of plowing 3850 मीटर स्क्वायर फीट is equal to, तो 1 मीटर स्क्वायर को प्लो करने की, खुदाई करने की कॉस्ट है 0.50। तो 3850 को प्लो करने की कॉस्ट है 0.50, 3850 ना। पॉइंट गया नीचे आया, 1 0 से 1 0 कट गया, इसे 1 0 से 5 5 जा 25, 2 carry 5 8 जा 40, 2 carry 5 3 जा 15, रुपीज 1925 सही है, नहीं है सही। ये 3850 आया कि नहीं है, ये बताओ ना। देख लो नोटबुक देना इसे, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ये इतना जो है मक्कारी दिखाता है, ये सामने सामने पागल बनाता है। इस बार देख लो, कर दिया। अब मैंने कहा दिखा, अभी नहीं दिखा। एक बार नोटबुक तो दिखाओ इसकी, दो तो सही, इसको तो दो। मैं तुम्हारा हिसाब तो समझ लूँ एक बार। दिखाओ इधर, दिखाओ इधर, क्या देख रहे हो? पता नहीं है, इसने नाटक दिखा रहा है। आ रहा है समझ में बेटा? ये ना एक दिन बाद 2 दिन बाद जब नोटबुक अपनी उठाकर देखोगे तो सब भूल जाओगे। नोट्स का मतलब ये होता है जिसको एग्जाम में उठाकर पढ़ा जाए। पता नहीं क्या बोल रहा है। क्या आपकी वीडियोस कब काम आएगी? अच्छा अच्छा अच्छा, किलर गेम मैं तो भूल ही गया था। टेक्नोलॉजी का सदुपयोग चल रहा है मतलब। हाँ जी, एक और क्वेश्चन लिखिएगा। द डिफरेंस बिटवीन द रेडियाई the difference between the radii of the smaller circle and the larger circle. Of the smaller circle and the larger circle is 7 centimeter.
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स. Difference between the areas of the two circles is 1078 square centimeter. Centimeter square. Find the radius of the smaller circle. Let the radius of the smaller circle be small r centimeter and the radius of the larger circle be capital R centimeter. ठीक है, तो अब जरा देखिएगा द डिफरेंस बिटवीन द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड द लार्जर सर्कल. तो स्मॉलर सर्कल और लार्जर सर्कल के जो रेडियस हैं उन दोनों में जो डिफरेंस है यानी कि कैपिटल R माइनस स्मॉल r ये दे रखा है 7 सेंटीमीटर. इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद ये बोल रहे हैं एंड द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स. तो जो दो सर्कल हैं उनके जो एरियाज हैं, तो मुझे मैंने ये देख लिया कि बड़े सर्कल का रेडियस मैंने कैपिटल आर माना, छोटे सर्कल का रेडियस स्मॉल आर माना. तो बड़े वाले सर्कल का एरिया ज़्यादा होगा, छोटे सर्कल का एरिया कम होगा. तो बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें. तो क्या होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू जो डिफरेंस है वो कितना दे रखा है 1078 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो यहाँ से पाई ले लिया कॉमन, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1078. ठीक है, तो पाई को बोलेंगे 22/7. कैपिटल आर स्क्वायर मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू 1078. अब जरा देखिए अगेन जब इधर 22 दिखाई दे और इधर 1078 कोई भी ऐसी टर्म दिखाई दे, बड़ा सा नंबर दिखाई दे, तो हम देख लेते हैं एक बार 11 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है. तो फर्स्ट और थर्ड प्लेस पर क्या है 1 + 7 8 और सेकंड और फोर्थ यानी कि इवन प्लेस पर क्या है 0 + 8 8 8 - 8 इज 0 0 आ गया डिफरेंस. इसका मतलब 11 से डिवाइड हो जाएगा. 11 × 2 = 22 11 9 ज़रा 99 107 - 99 is 8 8 8 88 11 × 88 42 49 ज़ा 98. अभी ये क्या होगा, ये इधर बचा 1/7 इधर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 7 है इज इक्वल टू 49. तो ये स्मॉल 7 से ये सॉरी 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया. तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू 49. हमें बड़े वाले सर्कल के रेडियस से मतलब नहीं है. उन्होंने तो बोला है कि कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल. तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस आप इस कैपिटल आर को स्मॉल आर की टर्म्स में लिख दो ना. कैपिटल आर क्या हो जाएगा 7 + स्मॉल आर, समझ गए, माइनस आर उधर जाकर 7 + स्मॉल आर. तो कैपिटल आर की जगह लिख दीजिए 7 + स्मॉल आर और प्लस आर यहाँ पर था ही. समझ जाइए मेरी बात को. कैपिटल आर की जगह मैं लिख रहा हूँ 7 + स्मॉल आर और ये स्मॉल आर यहाँ पर पहले से ही था, सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ. ठीक है, आप चाहो तो r - r = 7 r + r = 49 पेयर और लीनियर इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा आसान दिखाई दे रहा है क्योंकि मुझे कैपिटल आर नहीं निकालना है, स्मॉल आर निकालना है बस. 7 को ले जाओ उधर, r + r हो गया 2r. 49 - 7 बोलो 22. अच्छा आंसर बता मुझे r = 21 सेंटीमीटर इतना है. ठीक है,
इतना करिए तो बाकी नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा।